स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजाति के विषय में समझेंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? थारू, गोंड या फिर खरवार? ये एक बड़ा प्रश्न है। चलें समझते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? 11,34,273 है। उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले थारू और बुक्सा केवल 2 ही जनजातियों को जनजाति का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2003 में 10 नई जनजातियां उत्तर प्रदेश में और शामिल हो जाती हैं और इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 12 हो जाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड को माना गया है। जनजाति समूह से तात्पर्य यह होता है कि गोंड समुदाय के अंतर्गत कुछ निम्न जातियां भी आती हैं या सब कास्ट भी आती हैं, जैसे धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। ये सब किस में आते हैं? गोंड समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इस हिसाब से यूपी में गोंड समूह का प्रतिशत जो है 50.2% या फिर कहीं कहीं 50.16% मिलता है, तो इतना माना गया है। गोंड समूह की कुल संख्या 5,69,035 इसमें बताई गई है। यूपी की दूसरे स्थान पर खरवार जनजाति आती है, जिसकी कुल संख्या 1,60,676 है, जो जनजाति का कितना परसेंट है? 14.2% है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर थारू जनजाति आती है, जिसकी कुल संख्या 1,05,291 है, अर्थात 9.3% है। यूपी में जनजातियों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रकार से बताई गई है। भोटिया, इनकी संख्या 5,196, बुक्सा हैं 4,710, जौनसारी हैं 3,720, राजी हैं 1,295, सहरिया हैं 70,635 और पहरिया हैं 901 और बेगा हो जाएगी 30,006, पंखा है 24,862, अगरिया है 17,376, पठारी हैं 132, चेरो 4,227, भुइया 15,599, गोंड जो है वो 5,69,035, खरवार 1,60,676 और थारू 1,05,291। तो इस प्रकार यूपी में कुल एसटी समुदाय की जो आबादी है वो कितनी है? 11,34,273। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन अगर इन सबको जोड़ें तो ये 11,34,273 एग्जैक्ट नहीं होती है। ये करीब बैठती है 10,13,661 के करीब। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में अगर प्रश्न आए कि यूपी का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, तो राइट आंसर आप लगाओगे गोंड, क्योंकि इसके अंतर्गत अभी हमने आपको बताई कौन कौन सी आती हैं। धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, ये सारी जनजातियाँ इसी जनजाति समूह के अंतर्गत आती हैं। इसलिए यूपी का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। पर फिर भी प्रश्न ये बना हुआ है कि चलो जनजाति समूह को हटा भी दें, गोंड हटा दें, उसके बावजूद खरवार की संख्या 1,60,000 है और थारू की संख्या 1,05,000 है। तो इस हिसाब से भी खरवार होनी चाहिए यूपी की सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी की जनजाति किसको माना गया है? थारू को माना गया है कि थारू जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है।
इस चार्ट को देखने से एक चीज़ और क्लियर करनी है कि सबसे छोटी जनजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश की। तो सबसे छोटी जनजाति में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है पठारी, 132 है, लेकिन पठारी को काउंट गोंड में भी किया गया है, इसलिए पठारी को आप हटा दो, पठारी नहीं है। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है परहरिया, ये 901 है और राजी 1295 है। तो यूपी की सबसे छोटी जनजाति किसे मानेंगे? परहरिया को मानेंगे या फिर राजी को मानेंगे? परहरिया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी अगर नेट पर या गूगल पर भी सर्च करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति राजी बताई जाती है और पूरे भारत की भी सबसे छोटी जनजाति राजी ही है। तो भारत की सबसे छोटी जनजाति राजी और यूपी की भी सबसे छोटी जनजाति क्या माना गया है? राजी को माना गया है। और यूपी की सबसे बड़ी जनजाति किसे माना जा रहा है? थारू को माना जा रहा है। अब लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संस्था जो है वो लोक सेवा आयोग है। तो लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, उनको भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, ये प्रश्न आया था 2014 मुख्य परीक्षा में। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है और थारू, गोंड, खरवार, चेरो, ये इसमें ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या माना गया है? थारू को माना गया है। निम्न में से एक दूसरा प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? ऑप्शन आपके सामने है, सहरिया, अगरिया, थारू और खरवार। इसमें भी ये 2007 में मुख्य परीक्षा में पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस की, और इसमें भी राइट आंसर क्या माना गया है? थारू को माना गया है। जबकि जनगणना की बात करें तो जनगणना हुई है 2011 में, और आपको ये भी मालूम है कि 2003 से पहले केवल 2 ही जनजाति समूह थे, थारू और बुक्सा। 2003 के बाद 10 नई जुड़ गई हैं, तो 12 जनजातियां हो गई हैं यूपी में। तो इसमें भी आंसर क्या है? थारू है। चलो इसको मान भी लिया जाए, क्योंकि 2011 में जनगणना 2011 में हुई है और ये बात आ रही है 2007 की। एक अन्य प्रश्न देखें, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? ये उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा प्रीलिम्स 2008 में आया है और इसमें ऑप्शन दिए हैं बनरावत, सहरिया, थारू, धुरिया। तो इसमें राइट आंसर थारू है। ये तीनों छोटी जनजातियां हैं, इसलिए सही बात है, इसमें थारू बड़ी हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये 2015 की लोअर मेंस में पूछा गया था और इसमें थारू और खरवार, बुक्सा और बनरावत दी हैं। तो इसमें भी राइट आंसर क्या माना गया है? थारू माना गया है। तो लोक सेवा आयोग के अनुसार जो माना गया है थारू, तो आप इसी को लगाओगे। लेकिन बात वही आ रही है, आँखों देखी और कानों सुनी, ये वाली बात होती है। प्रमाण पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, पर लोक सेवा आयोग ने माना है तो आपको भी मानना है। 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स और भी ध्यान रखेंगे। इसका स्लोगन या थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और आपको याद हो 2021 में होनी थी जनगणना, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश लगाएंगे। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य तो मिजोरम है। यहाँ पर कितनी है? 94.44% जनजाति पाई जाती है। ये भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं जो अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं। जैसे चांगपा आ जाए तो चांगपा कहाँ की है? लद्दाख की है। गद्दी ये जनजाति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। बकरवाल जम्मू कश्मीर में है। संथाल झारखंड में है। और वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू, वे भी संथाल जनजाति से संबंधित हैं और उनका जन्म कहाँ हुआ है? ओडिशा में हुआ है।
ओडिशा में कौन सा स्थान पर? तो ओडिशा के मयूरभंज जिले में, और गांव का नाम है वेदापोसी या उपरवेड़ा। कुकी जनजाति ये मणिपुर में, लेप्चा कहाँ? सिक्किम में पाए जाते हैं, टोडा तमिलनाडु में, जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यदि प्रश्न आए कि सबसे खतरनाक जनजाति, तो यही लगाएंगे आप, जारवा जो है वो सबसे खूंखार जनजातियों में कौन सी आती है? जारवा मानी जाती है। लुसाई जनजाति मिजोरम में और वर्ली महाराष्ट्र में पाई जाती है। कुछ प्रसिद्ध ये आदिवासी हैं जनजातियाँ। जनजाति को ही आदिवासी भी कहा जाता है, चूँकि जंगल में वास होता है इसलिए इनको आदिवासी भी कहते हैं। और आदिवासी शब्द ठक्कर बाबा ने दिया है। महर्षि वाल्मीकि ये लेखक हैं, रामायण लिखी है इन्होंने, ये भी जनजाति से संबंधित हैं, जनजाति के हैं। मातंग ये एक ऋषि हैं, महर्षि, ये भी लेखक हैं, ये भी जनजाति के हैं। सबरी जिन्होंने भगवान राम को अपने झूठे बैर खिलाए थे, भक्त हो गई, ये भी जनजाति से संबंधित हैं। एकलव्य ये शिष्य हैं, गुरु माना था इन्होंने द्रोणाचार्य को, और द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में इनसे क्या मांग लिया था? एक अंगूठा मांग लिया था। हालांकि उनको शिक्षा नहीं दी थी, पर इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर जो है अपनी शिक्षा अपने आप से ही प्राप्त की। रानी गेडेनलिऊ ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। रानी इन्हें नाम जो है नागालैंड की है। इन्हें रानी नाम दिया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। बिरसा मुंडा ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इनके जन्म दिवस पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। सिद्धू और कानू ये भी संथाल जनजाति के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। MC मैरी कॉम जो बॉक्सर हैं, मुक्केबाज मणिपुर की, वो भी जनजाति से संबंधित हैं। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल के खिलाड़ी, ये भी जनजाति के हैं। और दिलीप तिर्की ये हॉकी के प्लेयर हैं, ये भी जनजाति से संबंधित हैं। तो ये जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं, इनको आप ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।